बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है वापटा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो बराबर मौका है अप्लाई करने का। इसमें मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है वो आपको समझ आ जाए। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या तालीम होनी चाहिए और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। दैन उसके बाद इसमें जो अप्लाई का प्रोसीजर है मैं आपको वो गाइड करता हूँ। तो चलते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं जी कि वापटा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पर मैं आपको पहले जो लेफ़्ट साइड वाली वैकेंसीज़ हैं मैं पहले आपको वो डिटेल गाइड करता हूँ, ठीक है। दैन उसके बाद राइट साइड पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो पोस्ट है पहली वो है असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर सिविल। इसमें टोटल 40 सीटें हैं जी। इसमें आपकी जो तालीम है वो बीई अगर आपने की हुई है या बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी इसमें मैक्सिमम 33 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो है जूनियर जियोलॉजिस्ट। इसमें 4 सीटें हैं और इसमें तालीम आपकी एमएससी जियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपने 4 ईयर या मीन्स के 8 सेमेस्टर ऑनर्स में की हुई मीन्स के जैसे कि बीएस आप कर सकते हो, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो है वो आपकी एज 33 साल तक है, ठीक है। उसके बाद है जी जूनियर, इसमें जो है वो सेस्मोलॉजिस्ट है या जियोफिजिस्ट। इसमें 4 सीटें हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एमएससी, इसमें जो है वो सेस्मोलॉजी या जियोफिजिक्स अगर आपने की हुई है या आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है सेम जो है वो डिग्री में, तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर एग्रीकल्चर। इसमें 2 सीटें हैं। इसमें आपकी तालीम जो है वो बीई या बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट की 4 सीटें हैं। मास्टर्स की डिग्री इसमें जो है वो रिक्वायर्ड है। या अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज में। या अगर आपने बीई या बीएससी की हुई है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो कोटा वाइज की जो डिटेल है, ठीक है, वो आप राइट साइड पर आप डिटेल से पढ़ सकते हो। जैसे कि ऊपर मैंने पहली वैकेंसी में बताया था कि जो असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर सिविल है, इसमें जो 40 सीटें हैं वो आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जिसमें ओपन मेरिट की 3 है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ये ओपन मेरिट की हैं। उसके बाद 15 सीटें पंजाब से हैं। उसके बाद 2 सीटें वुमेन की पंजाब से, 2 सीटें पंजाब से माइनॉरिटी की हैं। उसके बाद 4 सीटें सिंध रूरल से, 3 सिंध अर्बन से, केपीके से 4 हैं, केपीके से माइनॉरिटी से 1 है, बलूचिस्तान से 2, फाटा या जीबी से 2 हैं और जम्मू कश्मीर से 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी कोटा वाइज डिटेल लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाती है जी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी। इसमें 3 सीटें हैं। मास्टर्स की डिग्री बॉटनी जूलॉजी बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी अगर आपने इसमें की हुई है या अगर आपने बीएस ऑनर्स भी किया हुआ है इन डिग्रीज़ में तो आप भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। इसमें 2 सीटें हैं। एमएससी फिज़िक्स या बीएस ऑनर्स किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी वो है LA&R चिल्लास। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन 1 सीट है। मास्टर्स की डिग्री या बीएस ऑनर्स सोशल साइंसेज जैसे कि सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट्स या डेवलपमेंट स्टडीज़ अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट 1 सीट है, सेम क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद है जी पावर विंग। इसमें असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर 15 सीटें हैं, जिसमें आपकी बीई या बीएससी अगर आपने की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर मैकेनिकल 5 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन आपकी बीई या बीएससी अगर आपने की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 2 सीटें हैं। क्वालिफिकेशंस आपकी बीई या बीएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है जी फाइनेंस विंग। इसमें डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स की 4 सीटें हैं। क्वालिफिकेशंस इसमें जो है वो सीए, ठीक है, या सीएफए अगर आपने किया हुआ है जैसे कि सीए एंटर या एसीएमए या एसीसीए तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। या अगर आपने एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, एमए इकनॉमिक्स, एमएससी इकनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स फाइनेंस, बीएस ऑनर्स या इकनॉमिक्स इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस सबके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं जी हम राइट साइड पर, जो कि राइट साइड पर जो वैकेंसीज़ हमारी रिमेनिंग हैं उनको देख लेते हैं। अब इसमें
असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस 8 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशंस जो है वो सेम है जो ऑलरेडी पीछे बताई है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी ऑडिट। ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर की 2 सीटें हैं। तालीम सीए एंटर या सीएमए या एसीसी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या एम कॉम या एमबीए फाइनेंस या बीबीए या एम बी कॉम, ठीक है। उसके बाद एचआर डिवीजन डिपार्टमेंट है जी, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर एंड ए, इसमें 7 सीटें हैं। तालीम एमबीए या एमपीए या मास्टर्स इन एचआरएम या एमएस या बीबीए ऑनर्स या बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से कोई सी भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की 4 सीटें हैं। लॉ ग्रेजुएट में इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसमें जो पोस्ट है वो है जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक सीट है। पीएचडी की डिग्री या एमफिल या मास्टर्स की डिग्री, इनमें से कोई सी भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 40 ईयर्स तक इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िकल केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, ठीक है। इनमें जो है वो एक एक सीट है, सेम क्वालिफिकेशन। उसके बाद है जी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स, लेक्चरर इकनॉमिक्स, लेक्चरर इंग्लिश, इनमें एक एक सीट है। इनमें मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है या बीएस ऑनर्स अगर आपने की हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी इसमें 35 साल तक है। अच्छा, बाकी कोटा लिखा हुआ है कि किस किस जो है वो सूबे से आप कितनी कितनी सीटें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो डिटेल मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें जो ऑफिशियल इसका एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप जो वापटा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके wapta.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो मज़ीद डिटेल देखने के लिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है वो ots.org.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी ऑनलाइन वेबसाइट पे। अब इसमें एक और चीज़ है मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि इसमें आपकी जो 200 रुपीज़ फ़ीस होगी, आपकी जो चालान की फ़ीस है वो आपने जमा करवानी है। तो किसी भी अल्फला बैंक, एचबीएल या एबीएल की किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई इसमें सॉरी चालान फ़ीस जमा करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब नीचे मज़ीद डिटेल लिखी हुई हैं कि candidates are required to send complete prescribed application form along with attested copies of all educational documents, domicile certificates, CNIC, and relevant documents, experience certificate, 2 recent passports as photographs, एंड ओरिजिनल चालान फ़ीस, ठीक है। आप इसको पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए करवाएं या ईटीसी, आप जो भी मर्ज़ी आपकी, ठीक है। तो आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म ऑनलाइन फ़िल करनी है ओटीएस से, उसके बाद चालान फ़ॉर्म भी डाउनलोड करना है। वो आपने अपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और जो जो यहाँ पर मैंने बताए हैं तो ये आपने भेजने हैं। भेजने किधर हैं? मैनेजर ऑपरेशंस वापटा ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, बैरियर टाउन, फेज़ इसमें जो है वो लिखा हुआ है 6, इस्लामाबाद, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं जी वेबसाइट पे जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑनलाइन अप्लाई आपने करना कैसे है। तो आप जब आएंगे गूगल के ऊपर, गूगल पे आपने लिखना है जी ओ टी एस, ठीक है, ots.org.pk, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, ठीक है, तो एक सेकंड में आपको कंफर्म करता हूँ। तो जो वापटा की जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है जी। तो हम बैक जाते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें वापटा की 2 किस्म की वैकेंसीज़ हैं। एक तो मेडिकल सर्विसेज की है, ठीक है, और दूसरी जो है वो आपकी जो अभी मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं जो ग्रेड 17 और 18 के लिए हैं, ठीक है। तो व्यू डिटेल्स पे आपने कर देना है जी क्लिक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है मैं आपको वो भी कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो भी वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे वन बाय वन एक एक वैकेंसी शो हो रही है, ठीक है। इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2023, ठीक है। 20 सितंबर 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई का जो है टाइम मौजूद है, लास्ट डेट। तो अब आप की जो भी क्वालिफिकेशन हैं उसके हिसाब से आपने उसके सामने वाले बटन पे जो है वो व्यू का जो बटन मौजूद है, ठीक है, तो आप उसके बटन पे जो है वो क्लिक करके
सॉरी व्यू वाले बटन पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन होंगी। ठीक है, मैं अभी ओपन होती है मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। इस तरह से आपके सामने एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड अगर आपने करनी है तो यहाँ से व्यू ऐड के ऊपर करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने रेड कलर का जो बटन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे करना है क्लिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझसे ये कह रहा है जी कि पहले आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करने के बाद साइन इन करें या लॉग इन करें, तो ही आप इसमें अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन एंटर कर सकेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि नाम अपना लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अपना NIC लिखना है और ईमेल अपना लिख देनी है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे जो है वो आपने इसको कर देना है क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद नीचे आप यहाँ पे करेंगे क्लिक क्लिक हेयर टू लॉग इन करेंगे। तो जो आपका जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब होगी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसमें अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा जो है वो इशू नहीं होता। तो आई थिंक सो कि आप को इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे वाले से जो है मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे चैनल के अबाउट में आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।